आवाज आ रही बेटा मेरी घर पे? हेलो। यस सर। आ रही ना? चल, कहाँ तक हो गया था? AlCl3 वाला दिया था ना? कर लिए? चलो AlCl3 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। AlCl3 का नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराएंगे जब अपन वाटर लेके, तो क्या होगा? तीनों Cl की जगह 3 OH लग जाएंगे। क्या बनेगा भैया? AlOH होल थ्राइस। ठीक है। और जब यही हम लोग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा? AlOH होल थ्राइस के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन लेने की जगह है। कैसे है जगह? AlOH OH OH है ना, अभी भी जगह है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ये और ये बना देता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बनाएगा क्या? AlOH होल 4 माइनस। लेकिन अब क्योंकि ये एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के पास क्या है? एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। यहाँ पर एक 3d जो है ये वेकेंट पड़ा है, और वेकेंट 3d होने के कारण ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ले सकता है और एक्स्ट्रा। तो ये जो बनाता है, ये बनाता है बेटा AlOH होल 6 -3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। AlOH होल 6 -3। या तो ये दिखेगा आपको, या आपको कभी ये भी दिख जाएगा AlH2O होल 6 +3। ठीक है। तो क्या करता है? 4 की जगह कहां तक ले जाता है भैया अपने आप को? 6 तक, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, इतना नोट करो, ठीक करो, फिर चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। हो गया? तो एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। सबसे पहले पढ़ा SiCl4, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। SiCl4 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? SiOH होल 4। उसके बाद अपन ने पढ़ा CCl4 का हाइड्रोलिसिस SN2 मैकेनिज्म से नहीं होता है, ये ना, नो रिएक्शन। SN1 मैकेनिज्म दिखाएगा जिसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा और COCl2 यानी फॉस्जीन गैस बनेगी। इसके बाद अपन ने देखा क्या? BeCl2। BeCl2 के नॉर्मल हाइड्रोलिसिस में BeOH होल ट्वाइस, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में BeOH होल 4 -2। उसके बाद BCl3 से बनेगा BOH होल थ्राइस, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से BOH होल 4 -1, है ना। और फिर हम लोगों ने देखा MgCl2 से बनेगा MgOH होल ट्वाइस, और MgOH होल ट्वाइस का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि वो खुद कैसा है? बेसिक। AlCl3 से बनेगा AlOH होल थ्राइस, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में AlOH होल 6 -3 या AlH2 होल 6 +3। ठीक है, जो भी मिल जाए ऑप्शन में टिक कर लेना। आगे बढ़ेंगे भैया। अगला लिखेंगे। लिखना भैया हाइड्रोलिसिस, एक दो छोटे छोटे पॉइंट लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस इज यूजुअली not a redox reaction। हाइड्रोलिसिस इज यूजुअली नॉट अ redox reaction। ये अपने लिए है एक ट्रिक। हाइड्रोलिसिस इज यूजुअली नॉट अ redox reaction। redox रिएक्शन में क्या होता है? redox रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। तो अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर नीचे होता है, चेंज होता है, या तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन हाइड्रोलिसिस क्या है? नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। लिख लेना ब्रैकेट में, दैट इज
ऑक्सीडेशन नंबर्स डू नॉट चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर्स डू नॉट चेंज। ये इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाए, वही है नहीं वही मिलना है, और आपको कुछ नहीं समझ में आए क्या करना है, टिक मारना चाहे आप, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लें। जो मान लो आपको बोल रहा है कि SF4 का हाइड्रोलिसिस कराने वाला, और इसके हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑप्शन दे दे, H2SO4, H2S, SO4-2 और H2SO3, ऐसे दे दो ऑप्शन। तो अब आप ऐसे केस में क्या करें, आप ये जानते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता हाइड्रोलिसिस, और रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है मतलब इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सल्फर का, करेक्ट आंसर में भी वही होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सल्फर का +4, है नी, इस पे +6 है, इस पे -2 है, इस पे +6 है और इस पे +4, तो आंसर कौन सा होगा, H2SO3। समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। तो इस टाइप से किया जा सकता है जब फंस जाओ कहीं पर। तो आगे दिखेंगे भैया, अगला पॉइंट, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अब कोवेलेंट कंपाउंड ही हाइड्रोलिसिस दिखाते हैं, क्योंकि जब मैं आयनिक कंपाउंड डालता हूं NaCl, ये आयनिक कंपाउंड, इसको मैं पानी के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये पानी से रिएक्ट नहीं करता है, ये क्या करता है, पानी के अंदर घुल जाता है। ये कैसे घुल जाएगा, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। या आप ऐसा भी सोच सकते हो, जैसे मैंने किसी आयनिक कंपाउंड को डाला, NaCl को डाला मान लो, और NaCl टूट भी गया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, NaOH और HCl बनेगा। अब NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फर्दर टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, Na+OH- और H+ और Cl, मतलब यहाँ कोई रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, ये तो क्या हुआ, केवल टूट गया। तो आयनिक कंपाउंड रिएक्ट नहीं करते हैं, आयनिक कंपाउंड वाटर में घुल जाते हैं। कौन रिएक्ट करते हैं, कोवेलेंट। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, ये बात को याद रखना भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ SF4 and hydrolysis of SF4 and SF6, SF4 and SF6, है ना, SF4 and SF6। तो SF4 ले लो, SF4, या मैं ऐसा कर लेता हूं, SF3F लिख दे रहा हूं, या SF4, ठीक है। और पानी ले लिया, पानी कैसे टूटेगा, H+ और OH-, F पे माइनस, SF3 पे प्लस, ठीक है। तो लो क्या बन गया बोलो, SF3OH, और क्या बाहर निकल गया, HF, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन, फिर से अभी भी पानी के साथ रिएक्शन हो सकता है, एक बार और करा दिया, एक और F निकल जाएगा, क्या निकलेगा बोलो, HF, क्या बन जाएगा, SF2 और OH। अब ये जो दो OH है, इसमें से क्या करेंगे अपन भैया, पानी निकाल देंगे। तो ये पानी निकाल दिया मैंने यहाँ, पानी निकालने के बाद क्या हो गया आपका, S और डबल बॉन्ड हो, इधर एक F और इधर एक F, ये बन गया SOF2, ठीक है। अभी हाइड्रोलिसिस हो सकता है और कि नहीं हो सकता, जब तक पूरे फ्लोरीन नहीं हट जाए तब तक हाइड्रोलिसिस हो सकता है हर जगह। फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो 2 मोल ले लो, 2 HF निकाल दो, है जी, क्या बन जाएगा बोलो, S डबल बॉन्ड हो, OH और OH, क्या बन गया ये बोलो, H2SO3, तो ये बन गया। तो समझ में आई बात।
अब ज्यादातर कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होता है तो उनके एसिड या बेस बनते हैं। आप पीछे देख लो, उठा करके पीछे जाओ, पीछे देखो, आप वहां से शुरू करो। BeCl2 क्या बन रहा है? BOH होल ट्वाइस बन रहा है BOH होल थ्राइस क्या बन रहा है? मतलब BCl3 से क्या बन रहा है? BOH होल थ्राइस, ऑक्सी एसिड है H3BO3। AlCl3 से AlOH होल थ्राइस बेस बन रहा है, तो एसिड और बेस बनता है। अब अगर मैं SF4 लूंगा, कुछ चीजें ध्यान रखना कि रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट, सॉरी, हाइड्रोलिसिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने अगर SF4 ले लिया, तो जैसे मैं बता रहा था यहाँ +4 है, तो प्रोडक्ट में भी सल्फर कहाँ होना चाहिए बोलो? +4 तरीका है, ठीक है। तो अब ऑक्सी एसिड सल्फर के दो ठोक बनते हैं, एक बनता है H2SO3, एक बनता है H2SO4। H2SO3 में क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? +4, इसमें क्या है? +6। कौन सा आंसर टिक करोगे SF4 के लिए? H2SO3। समझ में आई बात भैया? ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करने के बाद मेरे को SF6 का हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट सोच के बताएंगे क्या होगा। पूरा एक एक कराने की जरूरत नहीं, केवल प्रोडक्ट लिख दो। हो गया? बन गया? SF6 से क्या बना बताओ? H2SO4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिख लिए? अच्छा नहीं लग रहा है सर आपकी बातें सुन के। H2SO4, हाँ इसको काट देना भैया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काट देना। लिखेंगे भैया? काटना जरूर, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख के काटना साले को, लेकिन दिखना चाहिए कि गलती हुई थी, ठीक है। लिखेंगे भैया? तुम्हारी गलती नहीं है, होना यही चाहिए था, लेकिन ये गलती SF6 की है। लिखेंगे SF6 इज इनर्ट टू हाइड्रोलिसिस, SF6 इज इनर्ट टू हाइड्रोलिसिस, SF6 इज इनर्ट टू हाइड्रोलिसिस। अभी क्यों ऐसा इनर्ट होता है SF6? इसके इनर्ट होने का कारण है कि जैसे ये सल्फर एटम और इसके आसपास 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन और ये छठा फ्लोरीन। ये है SF6। ये सल्फर है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराने जाता हूं तो घुसने की जगह ही नहीं सल्फर तक, घुस नहीं पाता, इसीलिए यहां रिएक्शन नहीं होता। क्या कारण लिखोगे बोलो? क्या है यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है? भीड़ भाड़ यानी क्या है? स्टेरिक।
तो लिखेंगे भैया SF6 इज इनर्ट टू हाइड्रोलिसिस बिकॉज ऑफ हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, because of high steric hindrance of 6 fluorine atoms, because of high steric hindrance of 6 fluorine atoms around a small sulfur atom, around a small sulfur atom. ठीक है, अब जैसे SF6 है ना, SF6 है, ऐसे ही होता है मेरे पास SeF6. क्या होगा? SeF6, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, याद आ रहा है क्या? दिस इज SeF6 और इसके नीचे आएगा TeF6, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम. अभी क्या अंतर है? डाउन द ग्रुप जाने पर सिलेनियम का साइज बड़ा हो जाएगा पहले से, ये बड़ा होगा सिलेनियम का, और टेलुरियम का बोलो भैया और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक के नीचे एक आते हैं. अब बड़ा होने से क्या होगा? अब जब मैं इसके आसपास फ्लोरीन लगाऊंगा, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज नहीं बड़ा छोटा होगा, ठीक है, उतना ही बड़ा रहेगा. 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, ठीक है. वैसे यहां लगाऊंगा 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, छठा फ्लोरीन, लगा दिया. अब बताओ ऐसे में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम है ना, क्योंकि भीड़ भाड़ कम हो गई, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रहा है. और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा तो बोलो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस क्या होगी? बढ़ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रहा है, इसीलिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस क्या होगी? बढ़ जाएगी. समझ में आई बात भैया? अच्छा, एक बात और याद रखना, SF6 इनर्ट होता है हाइड्रोलिसिस के लिए, रिएक्शन नहीं दिखाता. इनर्ट होने के कारण SF6 का उपयोग हम लोग करते हैं इंडस्ट्रीज में इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए. ठीक है, जैसे कोई इंडस्ट्री में इनर्ट एनवायरनमेंट चाहिए तो हम किसका उपयोग करते हैं? लिख ही लो भैया, क्या लिखा है मैंने लास्ट पॉइंट? नहीं, लास्ट पॉइंट क्या, लास्ट लाइन क्या लिखा है? इट इज इनर्ट टू, हाँ लिखेंगे भैया. फॉर दीज रीजंस SF6 is used to create, for these reasons SF6 is used to create inert environment in industries. SF6 is used to create inert environment in industries. चलो ये वाला नोट करो जल्दी से. हाँ हो गया. थोड़ा पीछे मैंने लिखा है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, लिखा है क्या? चलो कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल के दिखाओ तो मेरे को तीनों का. SF6
SF6, SCF6, TF6 कोवेलेंट कैरेक्टर निकालेंगे। ओ निकाल दिए? क्या आ रहा है? हाँ, कम हो रहा है तो रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए? कम। इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन बड़ा हो रहा है। क्या क्या चाहिए कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए? कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, चार्ज ज्यादा, कॉन्फ़िगरेशन सूडो इनर्ट, और छोटो 3D, इनर्ट। हाँ 3D 4D 5D में 5D का कैटायन। तो अभी यहाँ साइज छोटा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन यहाँ साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने के कारण कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मगर ये पूरा केस कैसा है? एक्सेप्शनल है, स्टेरिक हिंड्रेंस से सॉल्व हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना भैया। नॉर्मल उससे देखोगे तो उल्टा ऑर्डर आएगा, ठीक है? लिख लेना, डू नॉट सॉल्व दिस ऑर्डर, उसी के नीचे एरो डाल के लिख लो, डू नॉट सॉल्व दिस ऑर्डर, डू नॉट सॉल्व दिस ऑर्डर यूजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, डू नॉट सॉल्व दिस ऑर्डर यूजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है? यू विल गेट रिजर्व या रिवर्स ऑर्डर, ऐसा लिख लो, यू विल गेट रिवर्स ऑर्डर, जस्ट उल्टा ऑर्डर मिलेगा, ठीक है? चलो हेडिंग डालेंगे भैया, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है? आह, रामा ये क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स, CO2 plus H2O, SO2 plus H2O, SO3 plus H2O, N2O3 plus H2O, N2O5 plus H2O, N2O3 plus H2O, Cl2O7 plus H2O, हाइड्रोलिसिस कराना है, जोड़ते जाओ बस, कहानी खत्म है। ये वाला N2O4 होगा, ये वाला ना, 354। हो गया? अभी क्या करोगे बोलो? CO2 में जोड़ दो बस,
जोड़ दो, क्या बन जाएगा? H2CO3 जोड़ दिए। SO2 में जोड़ो, क्या बनेगा? H2SO3। SO3 में जोड़ो, क्या बनेगा? H2SO4। ठीक है यहां तक? N2O3 में H2O जोड़ो, क्या बन रहा है? H2N2O4 है। कहीं देखा है H2N2O4? नहीं होता ही नहीं, कैसे देखोगे? तो गलत हो गया। तो अब ऐसे केस में जब कुछ नहीं बने तो वापस अलग अलग कर दो। अलग अलग कैसे करोगे? बराबरी से बांट दो, हमेशा सही है, बराबरी से बांट दो। बराबरी से बांटो, H H, दो नाइट्रोजन है, N N, 4 ऑक्सीजन है, O2 और O, तो ये बन गए। ठीक है, अब इसको उल्टा सोचो। उल्टा सोचो, अगर उल्टा रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? आप लोगे 2 मोल HNO2, उसमें से आपने बना दिया N2O3। कैसे बनाया N2O3? उसमें से क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया। समझ में आई बात? अभी क्या कर रहे हैं अपन? N2O3 में पानी जोड़ रहे हैं, तो 2 टोक HNO2 बन रहा है। अगर 2 HNO2 में से पानी निकाल दूंगा तो क्या बनेगा? N2O3 बनेगा। किसी भी चीज में से पानी निकाल देते हैं, जैसे CuSO4 डॉट 5H2O, ये बड़ा फेमस है, ब्लू विट्रॉल कहते हैं 5H2O, ये बन जाता है CuSO4। दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस बोल देते हैं। एनहाइड्रस का क्या मतलब है? क्या निकाल दिया उसमें से? पानी। तो आपने HNO2 में से पानी निकाल दिया, है ना? HNO2 में से पानी निकाल दोगे तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। जो ये बना है, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। दिस इज एनहाइड्राइड। ओ उल्टा 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 लिख दिया, उधर लिखेंगे ना, यहां पर। दिस वन इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस यानी HNO2 एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। ठीक है, चलो इसके बाद वाला कराओ तो जल्दी से। हो गया? हो गया? क्या बनेगा बोलो, इसको जोड़ोगे तो? H2, HNO3 हाँ H2N2O6। अलग अलग कर लो, H H N N O3 और O3। क्या है ये? दिस इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी बोलो? बहुत बढ़िया, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अच्छा ये वाले में कर लिया। कैसे बनेगा? H2N2 और O5 हो गया। कैसे जोड़ तोड़े इसे? H H N N, 5 ऑक्सीजन को कैसे तोड़ो? ढाई ढाई, ढाई ढाई तो नहीं होगा, 3 2 एक में 3 एक में 2, HNO3 और HNO2 दोनों बनेगा। यहां लिख लेंगे भैया, दिस इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या है ये? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड क्यों है आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, नाउ Cl2O7 प्लस H2O, H2Cl2 और O8। ठीक है, H2Cl2O8 बोलो भैया क्या हो जाएगा? HCl O4 और O4, HClO4 प्लस HClO4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब आपके पास दो सेंट्रल एटम हो ना, दो नाइट्रोजन थे दो क्लोरीन था, तब हम लोग जोड़ के तोड़ रहे थे अलग अलग, एक ही था हम सीधा जोड़ दे रहे थे। ठीक है, बहुत काम आएगा। चलो आगे बढ़ेंगे भैया।
अगली ऑक्साइड है अपनी हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O6 एंड P4O10। हाइड्रोलिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका स्ट्रक्चर है। P4O6 देखेंगे भैया स्ट्रक्चर, POP 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 और POP 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 किसके जैसा दिख रहा है? बोरेक्स के जैसा। बोरेक्स में POP की जगह क्या होता है? BOP। यहाँ POP 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 एंड POP सब तरफ लगा दिया, ठीक है? POP 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 एंड POP, ठीक है? वो मेरी कॉलेज की जूनियर जिसके बारे में बताया था, मैं बताऊंगा क्लास में, भयंकर गोरी लड़की थी एक जिसका नाम POP पड़ गया था, ये वही है POP, है ना? ऐसे अभी ऑक्सी एसिड बनाना है, किसके? पानी डालोगे एसिड बनेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? P4O6 में आ जाओ, निकाल लेते हैं। P4O6 4x -12 बराबर 0, 4x बराबर +12 और x बराबर क्या है? +3। तो ये +3 प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? +3 होना चाहिए। हेलो, हाँ जी, आपको क्या काम था सर इस संदर्भ में? अच्छा अच्छा, आप कहाँ रहते हैं सर? वहां से पचमढ़ी नाका साइड से आ रहे हैं। देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल देखें? देवी लक्ष्मी, हाँ, तो ये यूनियन बैंक, उतना अंदर नहीं जाना है, पीछे तक जाना ही नहीं, शुरू शुरू में ही ना यूनियन बैंक का ATM, उसके जस्ट पीछे वाली गली में दूसरा मकान। हाँ, यूनियन बैंक के जस्ट, आप संत ज्ञानेश्वर जाने वाली रोड थी एक, वो रोड पे ही है दूसरा मकान, ठीक है सर? हाँ, बोर्ड लगा है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है ना, केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर मोहित साहू करके बोर्ड लगा है। ठीक ठीक। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए बोलो? +3 होना चाहिए और ऑक्सी एसिड बनेगा। तो अब फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, जैसे होता है H3PO3, एक H3PO2, एक H3PO4, है जी? बताओ कौन सा बनना चाहिए? यहां ऑक्सीडेशन नंबर +3 +x -4 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया बोलो? +1 आ गया। यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? +3 +x -6 बराबर 0, x -3 बराबर 0, x इज इक्वल टू +3 और ये वाले में आएगा x इज इक्वल टू +5, मैं नहीं निकाल रहा। बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? H3PO3। अब होता क्या है इसमें ना, बनेगा तो यही, कैसे बनेगा वो भी दिखा देता हूं मैं तुम्हें। यहां से तोड़ दो, ये और ये वाला फास्फोरस देखना, ऊपर वाला बस, O पे क्या आएगा? माइनस, ठीक है? यहां टूटेगा O पे क्या आएगा? माइनस आएगा, और यहां से टूटेगा ये O पे क्या आएगा? माइनस। क्या आ गया मेरे पास? 3PO माइनस PO3 माइनस, ऐसा आ गया। समझ में आ रही बात? अब मैं 3H2O ले लो, इसमें तो बहुत सारे लगेंगे। H2O ले लिया, H प्लस और OH माइनस, PO माइनस है मेरे पास, क्या जुड़ जाएगा बोलो? H जुड़ जाएगा उसमें। क्या है मेरे पास में? है PO तीन तो है ना, ये देखो, एक O माइनस, एक O माइनस और एक O माइनस, तीनों में क्या जुड़ जाएगा? H, ये बन गया। दिस इज योर POH होल थ्राइस। क्या बन गया? POH होल थ्राइस। अब ये जो POH होल थ्राइस है, इसके अंदर एक फिनोमिना होता है, मैं केवल बताना है करके बता रहा हूं, कहीं नहीं पूछेगा, फिर से बता रहा हूं, केवल प्रोडक्ट याद करना है। प्रोडक्ट कैसे याद हुआ?
वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा दिया, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, केवल एक जगह होता है लास्ट में, बाकी सब जगह ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएगा। ठीक है, अभी क्या होगा इसमें, ये वाला बॉन्ड यहां, ठीक, अब जैसे ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आ गए, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और ये H प्लस यहां चला जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या बना लिया आपने, P डबल बॉन्ड हो, इधर OH लगा है एक, इधर OH लगा एक, और इधर एक H लगा दिया। ठीक है, ये बन गया, इसको अगर अच्छे से लिखें अपन तो दिस इज P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H, दिस इज H3PO3, दिस इज POH होल थ्राइस, दिस इज H3PO3। क्या अंतर है, अगर आपको ध्यान हो तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में वैलेंसी फैक्टर जब अपन निकाल रहे थे तो H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर 1 आता है, H3PO3 का 2 आता है, और H3PO4 का 3 आता है। तो ये दिख तो रहा है अभी, अब H अगर ऐसे जुड़ेगा तभी तो वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा, नहीं तो क्या होता है, ये H भी निकल जाता है, इसमें तो तीनों H निकल जाते हैं, यहाँ ये एक ही एक H निकलेगा, दो मतलब दो H निकलेंगे, एक रह जाएगा। समझ में आई बात। इस पूरे फिनोमिना को साइंटिस्टों ने नाम दिया टॉटोमेरिज्म। क्या दिया है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में भी यही होता है, हाइड्रोजन एक जगह से टॉटोमेरिज्म को प्रोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, प्रोटॉन मूव करता है H प्लस, यहां पर भी एक H प्लस एक एटम से कहां चला गया, दूसरे एटम, एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम चला गया, दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। समझ में आई बात यहां तक की। ठीक है, इसको नोट करेंगे इत्मीनान से, और मेरे को P4O5 का स्ट्रक्चर, अच्छा ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीओपी 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 पीओपी। ठीक है, चलो P4O5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हो गया, हो गया क्या, करूं मैं,
P4O5 लिखा हूं क्या मैं? सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दी में था, वहां देखना चाहिए तुमको। P4O10 है, सॉरी। P4O5 में भी क्या है, वो फोन आया था तुम्हारे सामने ना, कोई नहीं था ऑफिस में, गया तो मैडम आ गई, फिर अब ठीक हो गया। P4O10 इसका स्ट्रक्चर बनाना है, P4O10 का। अब देखो कैसे बनेगा, छोड़ो मत हो परेशान, पहले तो P4O6 ही बना दो। कैसे कर रहा है भाई? पीओपी 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 पीओपी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब क्या करना है अपने को, इसमें जोड़ना है। कितने हो गए पीओपी? 4 पी हुए, 4 ओ हुए। पी और नहीं जोड़ सकते, अभी ऑक्सीजन जोड़ना है आपको। और क्या करेंगे, एक पीओपी ऐसे जोड़ दिए, एक पीओपी ऐसे जोड़ दिए। क्या बन गया ये? ओ, ये बन गया P4O6। कितने ऑक्सीजन और जोड़ने अभी? 4। और 4 ऑक्सीजन कहां जोड़ेंगे, कोई नजर आ रही जगह है? हाँ, कहां जोड़ोगे, देखो ढूंढो सर जगह कहीं। डबल बॉन्ड हाँ, O। फास्फोरस का लोन पेयर। तो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एंड दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्ड ओ। बन गया। अब तो इसका स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे पीओ बॉन्ड की संख्या, पीओपी बॉन्ड कितने हैं पूछ लेगा। पीओपी बॉन्ड कितने हैं गिनो जरा। पीओपी बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। पी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड पूछ लेगा, पीओ बॉन्ड कितने सिंगल वाले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपसे पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड पूछ लेगा कितने हैं, तो 1 2 3 और 4। तो ऐसे बॉन्ड की संख्या भी पूछ सकता है इस स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये हो गया P4O10। हाँ भाई, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए सोचो जल्दी से। एसिड बनेगा कोई सा, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे किधर गया पीछे। H3PO3 बना था, इसका बड़ा भाई क्या है अपने पास, H3PO4। अब ऐसे भी देख सकते हो, और अगर वैसे नहीं देखना है तो आप यहां से देख लो। ये देखो, ये और ये, इस O पे माइनस, इस O पे माइनस और इस O पे माइनस। इसको बाहर निकालो, खींच के निकालो, ऊपर से खींच के बाहर। क्या दिख रहा है बोलो? P डबल बॉन्ड O, इधर O पे माइनस, O पे माइनस और O पे माइनस आ गया। ये सब माइनस पे क्या जुड़ जाएगा, सब माइनस पे। समझ में आई बात भी? क्या बन गया? H3PO4। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। बड़ा डिजाइनर स्ट्रक्चर है। ड्रॉ करेंगे, नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। फोन ऑन बज रहा था क्या मेरा? बाहर बैठे हैं जो आए हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। ट्रू कॉलर दिखा रहा है, मेरे डर लग रहा है फीस मांगने से भी है। और कौन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भेजा हुआ हमारे यहाँ? कोई एक और पेरेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आई एम गेटिंग अ वेरी डर डर वाला वाइब्स। नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं हमारे पास, ऐसे तो पैसा वैसा है नहीं, लेकिन मांग ले तो गलत हो जाएगा ना। कौन है यार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, पता नहीं। हो गया। लिख लिया भैया? चलो आप
हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सी एसिड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सी एसिड H2H2O7, दिस इज कॉल्ड ओलियम, सुना होगा कहीं कहीं ओलियम। ओलियम के अलावा इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप ना दो एसिड मॉलिक्यूल में से, दो एसिड मॉलिक्यूल में से एक H2O माइनस कर दोगे तो जो बचेगा दैट इज कॉल्ड पायरो एसिड, जो बचेगा दैट इज पायरो एसिड। जैसे मैंने दो H2SO4 लिए, इसमें से एक H2O मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। H2SO4 को क्या बोलते हैं अपन लोग, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ना। इसमें से एक H2O माइनस करना है, निकाल लेना है। तो दो H2SO4 जोड़ो जरा, क्या हो जाएगा, H4H2O8 होगा। इसमें से H2O माइनस करो जरा, H2H2O7। अब ये जो H2H2O7 बना है दिस इज कॉल्ड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर एक एसिड मॉलिक्यूल हो, एक एसिड मॉलिक्यूल, और उसमें से मैं एक H2O माइनस कर दूं, बोलो क्या एसिड बोलते हैं। पढ़ा चुका हूं इसी चैप्टर में, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन पहले। मेटा। बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं मेटा एसिड, बहुत बढ़िया बेटा, इसको कहते हैं मेटा एसिड, ठीक है। मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट कहाँ में पाया जाता है, बोरेक्स बीड में पाया जाता है सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। और साथ में क्या होता है, बोरिक एनहाइड्राइड होता है B2O3, इसको लिख लेंगे साइड में। ये ओलियम है, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालोगे, जोड़ोगे और तोड़ोगे, जैसे पीछे करते हैं अपन, ठीक है, फटाफट। इसके बाद H2SO5, इसको H2SO5 को कहते हैं अपन कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, या कई बार पहले भी लिखा चुका हूं परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ये करोगे आप, और ये जब हो जाएगा तो H2H2O8 करोगे। H2H2O8 को कहते हैं अपन, एनी आइडिया किसी को, कई बार हो चुका है ये मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड कई बार हो चुका है, रेडॉक्स में और ना जाने और कहां कहां, मेरे को भी याद नहीं है। ऑर्गेनिक में भी हुआ था वो, MCPBA वाले में, जिसमें ऑक्सीडेशन कराते हैं, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड वाला, उसके साथ भी यही था। मार्शल्स एसिड, या इसको कहते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। चलो तीनों का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये साइड में लिख के रखेंगे इसको।
हो गया क्या? चले? चलो भैया, करें खत्म इसको। हाँ, H2S2O7 जोड़े क्या? तो लिखा ही हुआ है रिएक्शन इसका, तो H2S2O8 अलग अलग कर दो, HHSS O8 है। क्या लिखूंगा? ओ सॉरी, H4 होगा ना, H2 सॉरी, H2SO4। ठीक है, समझ आ गया? 2 मोल बन जाएगा। H2SO5 प्लस H2O। हाँ जी, जोड़ो जरा, क्या बनेगा? H2SO6 है नहीं? बराबरी से बांट देते हैं। अरे यार, H2 और 2 H4 होगा, सॉरी, माय मिस्टेक है ना। हाँ, अजीब सा फीलिंग हो रहा है। हाँ बोलो भाई, क्या हो जाएगा? H2 और H2 हो गया। सल्फर 2 ठोक है? नहीं, एक ही ठोक है। कैसे करें? आधा आधा बांट दे? है नहीं बांट सकते ना? एक को दे दो सल्फर, एक को मत दो, ऐसी रहने दो। ऑक्सीजन कितने? 6, 3 3 बांट दो। H2SO3 बनता है H2O3, सुना है कभी? नहीं बनता। अभी तुम्हें 100 बार बताया, इस क्लास में कुछ नया नहीं खोजना है। जो सर पहले घिसा हुआ है H2O2 उसी को। हाँ, क्या बोल रही बेटा? H2O2 बना लेते हैं और H2SO4। हाँ, H2SO4 बना लो और H2O2, क्योंकि H2O2 तो सुना हुआ है अपन। समझ में आई बात? अब ये क्या बन गया आपका? दिस इज परऑक्साइड। परऑक्सी एसिड से परऑक्साइड बनता भी है, बनना चाहिए। ठीक है, चलो अगला वाला करो जल्दी से, इसी हिसाब से सोच के जल्दी से। जल्दी करेंगे घर वाले भी। पता नहीं मुझे कौन सा नशा करता है। आ गया आंसर? हो गया? बोलो क्या बना इसमें? पहले वाले में जोड़ लो जरा साले को सबको। H4H2O9 H2H2, 2 सल्फर है, एक एक सल्फर डाल दिए। 9 ऑक्सीजन है, 4.5 4.5 नहीं, एक में 4 4 और एक में 5। 5। फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका फर्दर, क्योंकि ऊपर तो कराया ना, होता है उसको देखो। तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो फिर से क्या बनेगा? H2SO4 प्लस H2O2। समझ आया? तो अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका H2S2O8 के हाइड्रोलिसिस का 2 मोल लगेगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा 2 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 1 मोल ऑफ H2O2। समझ में आई बात भैया? ठीक है, H4P2O7 हाइड्रोलिसिस कराएंगे और H4P2O8 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। चलो इसी मेथड पर बेस्ड होके।
सॉरी भैया, कल से हो रही है एसिडिटी भयंकर। कल रात के मैं 3-4 बजे इतनी एसिडिटी होने लगी, इतना सर दुखने लगा कि मैं नींद से उठ के बैठ गया। फिर उठा, थोड़ा देर सोचता रहा कोई दवाई ला देगा करके, मन में ही ना, क्योंकि आधा तो नींद में था। सपने में सोच रहा हूँ कोई दवाई ला देगा, कोई दवाई, कोई नहीं लाया दवाई, क्योंकि मैं किसी को बोला ही नहीं। फिर मैं थोड़ी देर बाद उठा, 5 मिनट बैठा, सर पकड़ के मैं बोला करूं तो करूं क्या। बहुत भयंकर सीवियर हेडेक, इतना जिसकी इंतहा नहीं। मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी में पहली बार मैं हेडेक से, नींद से उठ के बैठ गया हूँ, इतना हेडेक था। फिर थोड़ा देर बैठे रहा, सोचा, मैं बोला क्या करूं करके, बीवी को आवाज दूं, उससे परसों लड़ाई हो गई है ना। तो अभी मुंह फुल्ली का मुंह फुला हुआ है नहीं, मतलब फुला लेती बीवी लोग, तो अभी बात नहीं कर रही मेरे से, काम काम की बात कर रही बस। तो मैं बोला यार अभी इसको आधी रात को बोलूंगा तो और मुंह फूल जाएगा और गुस्सा होगी, नींद से उठा के बोल रहे हो। मैं बड़ी मुश्किल से उठा बिस्तर से, सोचते हुए क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर दवाई ववाई वाला कैबिनेट खोला, ढूंढा, गोली खाया तो थोड़ा, पता नहीं कितने देर के बाद फिर ठीक लगा। फिर पड़े पड़े सो गया, अब जाके कहीं ठीक लगा। बहुत भयंकर सर दर्द। आओ भाई, H4P2O7 जोड़ दो, क्या बनेगा? H6P2O8। बोलो भैया, H3PO4 के 2 मोल बना लिए थे, सिंपल। इधर आ जाओ, इसको कैसे जोड़ोगे? H4 की जगह H6P2O9। बोलो भैया, H3 P कितना? O4 4 और एक में O5। अब वो जो दर्द की गोली खाई थी वो एसिडिटी कर रही है, और अब फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, चूंकि अभी कुछ है ना। H3PO4 सुना है मैंने, ये क्या है? H3PO5। अब इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कराओ, चलो। बोलो, करा लिए? क्या होगा जोड़ दोगे तो? H5PO7। अभी क्या करूं, एक को H3 दे दिया, एक को H2 दे दिया, एक को P दे दिया, एक को नहीं दिया, O7 तो 4 और 3 O7 है। कैसे? H2O2 से हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, देखो आप में, है ना। पता नहीं जी कौन सा नशा करता हो गया आज है। 6 होगा, 5 और 1 6, तो क्या 3-3 बांट दूं? O3 होता है क्या H2O3? नहीं। तो कैसे करेंगे बोलो? एक को 4 और एक को 4 और एक को कितना? 2। तो H3PO4 और H2O2 वही वापस परऑक्साइड बन गया। समझ में आया भैया? कर लोगे? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी एसिड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, और ये आप पहले भी करा चुके हो ऑर्गेनिक के अंदर। तो चलो अब मैं देता हूं, आप ट्राई मारना। Li4C लिथियम कार्बाइड, B2C बेरिलियम कार्बाइड, Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, फिर CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ आप Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये पांचों रिएक्शन करा के दिखाएंगे जल्दी जल्दी, कोशिश करेंगे बन जाएगा।
क्या हो गया यार ये? कल पेट्रोल का रेट कम हो गया 6-7 रुपए। खैर आप लोग को क्या फर्क पड़ता है? तो तुम लोग भी गाड़ी में आते हो क्या? मैं कल रात से गया पेट्रोल भराने के लिए तो 102 रुपए दिखाया। मैं बोला अरे बाप रे। हो गया क्या? हो गया? चलो आओ। बोलो कार्बाइड, लिथियम कार्बाइड कैसे टूटेगा? लिथियम पे +4, कार्बन पे -4, 4 वाटर लोगे 4H + 4OH-। हाँ जी बोलो क्या क्या बन जाएगा? C-। मीथेन और बहुत बढ़िया, मीथेन और LiOH। ये नहीं भी बनाओगे LiOH तो चल जाएगा, ठीक है। B2C कैसे टूटेगा? एक बेरिलियम पे +2, तो 2 बेरिलियम पे +4, कार्बन पे -4, 4 वाटर ले लोगे। हाँ जी बोलो क्या जुड़ जाएगा? फिर से अगेन, हाँ नहीं ड्रॉपर्स बैच यहाँ चल रहा है, 11 बजे छूटेगा तो 10-5 मिनट में छूट जाएगा। ओए गेट लगा पूरा। बताओ यार, इज्जत ही नहीं, आके पूछ रही क्लास चल रही है? इज्जत नहीं है कोई तुम लोगों की है? बताओ, गलत बात। चलो खैर, बोलो क्या बनेगा उसमें? CH4 और 2 बेरिलियम, 2 मोल BOH होल टू H, ठीक है। Al4C3, बोलो भैया एक एल्यूमिनियम पे +3, तो 4 एल्यूमिनियम पे क्या होगा? +12। क्या होगा? +12। 4 एल्यूमिनियम पे +12, कार्बन पे -12 आ गया। अब 3 कार्बन पे -12 है तो एक कार्बन पे क्या होगा? -4 होगा। -4। एक कार्बन पे -4, सिंपल। तो अपने 3 मोल बन जाएंगे CH4, समझ में आ रहा है? और साथ में बन जाएंगे 4 मोल ALOH होल थ्राइस। अब ये सब में मीथेन बन रहा है, ठीक है। सब में देखो ये कौन कौन सी गैस बन रही भैया? मीथेन। यहां भी मीथेन है, यहां भी मीथेन है और यहां भी मीथेन है, सब जगह मीथेन बन रही। मीथेन बनने के कारण ये कार्बाइड को कहते हैं अपन लोग, तीनों को ही, मीथेनाइड, मीथेनाइड टाइप ऑफ क्या? कार्बाइड।
कार्बाइड का कौन सा प्रकार है ये? मीथेनाइड। समझ में आया भैया? ठीक है, अगले वाले में क्या बनेगा? एल्काइन C2H2। हाँ, C2 है, कैल्शियम पे +2 आएगा, इस पे -2 आएगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 वाटर लोगे, 2H+, 2OH-, बोलो CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2। ठीक है, C2H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, पहले भी पढ़ चुके हो आप लोग। कहाँ पढ़े हो बताओ? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में ये बनता है C2H2 हाइड्रोकार्बन में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आप वेल्डिंग, जो गैस वेल्डिंग होती है ना, रोड के किनारे आपने देखा होगा वेल्डर लोग बैठे रहते हैं, उन लोगों के पास ये रिएक्शन का उपयोग करते हैं वो लोग। अभी एक जगह और पढ़ेंगे अपन लोग आगे, फॉस्फीन गैस करके PH3, उसके अंदर फिर से यही रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में आएगा, है ना। तो फिर देखेंगे Mg2C3। बोलो Mg पे कौन सा चार्ज आएगा भैया? एक Mg पे +2, 2 Mg पे +4, इस पे -4। तो जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, 4 H2O लोगे, 4H + 4OH- क्या बनेगा बोलो? C3H4, और साथ में 2 मोल MgOH होल ट्वाइस। समझ में आया भैया? ठीक है, अब ये है, ये जो बना इसको कहते हैं एसिटिलीन। दिस इज कॉल्ड एसिटिलीन एंड दिस इज कॉल्ड एसिटिलाइड टाइप ऑफ कार्बाइड। एसिटिलाइड टाइप ऑफ कार्बाइड। ठीक है, कार्बाइड के प्रकार भी पढ़ा दिया मैंने, आगे पढ़ाने थे अभी पढ़ा दिया। एसिटिलाइड टाइप ऑफ कार्बाइड एंड दिस विल फॉर्म एलीन। एलीन बनेगा, एलीन। एलीन याद है क्या? हाँ, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एलीन। एलीन, इस पे अपन लोग एलीन में वो देख रहे थे, याद करो, ऑप्टिकल। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में अपोजिट होते प्लेन, तो ये नॉन प्लेनर है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। एलीन बनने के कारण दिस वन इज कॉल्ड एलीलाइड। एलीलाइड टाइप ऑफ कार्बाइड। एलीलाइड टाइप ऑफ कार्बाइड। ठीक है भैया, समझ में आया यहां तक के? पक्का। अभी देखो, अभी बहुत सारे रिएक्शंस हैं और यही आखिरी रिएक्शंस हैं। अब और मतलब अभी हाइड्रोलिसिस बचा है, कल हो जाएगा खत्म, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि ज्यादातर रिएक्शंस हाइड्रोलिसिस में ही कवर कर लें अपन, है नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे आज घर जाके, कि जितने रिएक्शन मैंने कराए हैं उस सारे रिएक्शन की लिस्ट बनाएंगे, शुरू से एक एक मैकेनिज्म नहीं चाहिए। जैसे आप लिखोगे SiCl4 हाइड्रोलिसिस SiOH होल 4, CCl4 SN1 से नहीं होता, SN2 से पार्शियल हाइड्रोलिसिस COCl2। ठीक है, केवल CO2 H2CO3, SO2 H2SO3, SO3 H2SO4, ये करना है बस, इतना सा। ठीक है, बीच में कोई मेरे को मैकेनिज्म नहीं चाहिए, कुछ मैंने लिखा हो, कुछ भी लिखा हो नहीं चाहिए, केवल ये वाला लिख के रखेंगे। ठीक है, चलो इतना करके लाओ, अब फिर अगली क्लास में बैठेंगे, अगली क्लास में इसको निपटा लेंगे। ठीक है, चलो भाई, नमस्ते। थैंक यू सर। हाँ बेटा, बाय। थैंक यू सर। हाँ बेटा। हाँ, नहीं बंद नहीं कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग भर रोक रहा हूँ।